तो चलिए आज एक बहुत ही लंबे सफर पर निकलते हैं। एक ऐसे समय से जब कुछ भी नहीं था, उस दुनिया तक जिसे आज हम सब अपना घर कहते हैं। सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना, पर चलिए कोशिश करते हैं। इस रोमांचक सफर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये ग्रह आखिर बना कैसे। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब ना कोई तारे थे, ना कोई ग्रह और ना ही हमारा सौरमंडल, सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा। हमारी कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है। सब कुछ शुरू हुआ एक महाविस्फोट से, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इसी से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना और फिर उसके अरबों साल बाद गैस और धूल के घूमते हुए बादल से हमारे सूरज और हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों का जन्म हुआ। अच्छा, शुरुआत में हमारी पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये तो जैसे आग का एक उबलता हुआ गोला थी। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। इसे हेडियन युग कहते हैं और उस वक्त जीवन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये वो दौर था जब बहुत बड़ी बड़ी टक्करों और जबरदस्त बदलावों ने हमारे इस ग्रह को वो आकार दिया जिसे हम आज जानते हैं। और तभी एक बहुत बड़ी घटना हुई। थिया नाम का एक ग्रह जो लगभग मंगल के आकार का था, वो हमारी पृथ्वी से टकरा गया। इस टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में फैला, वो इकट्ठा होकर हमारा चांद बन गया। इसके बाद लाखों साल तक लगातार बारिश हुई, जिससे धीरे धीरे पहले महासागर बने और पृथ्वी पहली बार ठंडी हुई। तो इससे पता चलता है कि चांद सिर्फ रात में चमकने वाली कोई चीज नहीं है। असल में इसके बिना शायद समुद्र में ज्वार भाटा नहीं होता, हमारा मौसम इतना स्थिर नहीं होता और हो सकता है कि हम जैसे जटिल जीव कभी दुनिया में आते ही नहीं। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। पृथ्वी ठंडी हो चुकी है, महासागर बन चुके हैं और अब इन्हीं महासागरों में जीवन की पहली अद्भुत चिंगारी भड़कने वाली थी। और इस कहानी के असली हीरो थे ये छोटे छोटे जीव, साइनोबैक्टीरिया। ये समुद्र में पैदा हुए और इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। इन्होंने सूरज की रोशनी को सोखकर ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया और इसका नतीजा जबरदस्त। इन छोटे छोटे जीवाणुओं ने धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से हमारे ग्रह के वायुमंडल को बदल दिया। ऑक्सीजन का लेवल 1% से भी कम से बढ़कर लगभग 21% हो गया, ठीक वैसा जैसा आज है। इसी घटना को ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट भी कहते हैं। इस नई ऑक्सीजन से भरपूर दुनिया ने मानो जीवन के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। अचानक से हजारों नई नई प्रजातियां विकसित होने लगी। पहली मछलियां, कीड़े और न जाने कैसे कैसे समुद्री जीव। इसे जीवन की बाढ़ या कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। अब हम उस दौर में चलते हैं जब इस ग्रह पर विशाल सरीसृपों यानी डायनासोर का राज था। डायनासोर ने इस ग्रह पर 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 15 करोड़ सालों तक राज किया। सोचिए कितना लंबा समय है ये। इससे पता चलता है कि वो कितने ताकतवर और सफल जीव थे। लेकिन 65 मिलियन साल पहले एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। एक बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और देखते ही देखते डायनासोर का युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया। डायनासोर का अंत असल में स्तनधारी जीवों के लिए एक नई शुरुआत थी। उनके खत्म होने से हम जैसे छोटे जीवों को फलने फूलने का मौका मिला और इसी घटना ने आगे चलकर इंसानों के विकास का रास्ता तैयार किया। तो इन्हीं स्तनधारियों से पहले बंदर और फिर धीरे धीरे हमारे पूर्वज विकसित हुए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर होमो इरेक्टस तक और आखिर में लगभग 3 लाख साल पहले हम यानी होमो सेपियंस इस धरती पर आए। और इसके बाद तो इंसानी तरक्की ने जो रफ्तार पकड़ी वो हैरान करने वाली थी। आग की खोज, फिर खेती, पहिया और भाषा, इन सब ने हमें जटिल सभ्यताएं बनाने में मदद की। और आज हम कहाँ हैं? इंटरनेट और अंतरिक्ष यात्रा के युग में जी रहे हैं। और ये पूरी कहानी हमें आज के दौर में ले आती है, जो पृथ्वी के इतने लंबे इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। आज हमारी गतिविधियों की वजह से इस ग्रह को कई बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो, प्रदूषण हो या फिर जंगलों की कटाई, ये सारी समस्याएं हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हैं। तो अब हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहां भविष्य एक चुनाव बन गया है। हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता सुरक्षा और देखभाल का है और दूसरा रास्ता लगातार नुकसान का। हमारा चुनाव ही यह तय करेगा कि इस नीले ग्रह की कहानी आगे कैसे लिखी जाएगी। तो 4.6 अरब साल की इस लंबी कहानी के बाद हम आज यहां तक पहुंचे हैं।
ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये ग्रह सिर्फ अंतरिक्ष में तैरता चट्टान का एक गोला नहीं है। ये हमारा घर है और इसकी देखभाल करना, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।